नमस्कार साथियों, सिन्हा क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के मैथ्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर का संबंध मैथ सीरीज 2024 से नहीं है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मैथ सीरीज 2024। स्पेसिफिकली क्लास 9 के बच्चों के लिए इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूं। मगर अगर आप क्लास 8 या क्लास 10 के बच्चे भी इससे जुड़े या आप उन्हें इस वीडियो को दिखा दें तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि क्लास 8 के बच्चों को कुछ गहराई से चीज़ों को सीखने को मिलेगा जो उन्हें इन फ्यूचर पढ़ना है, और क्लास 10 के बच्चों की बहुत तगड़ी रिविजन हो जाएगी। तो अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ कुछ यूज़ करते हैं तो करें और थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाए ताकि आप चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकें। अंत तक बने रहें, क्योंकि जब आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। क्योंकि आमतौर पर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के मन में, और कई बार उन्हें प्रॉब्लम्स भी होती हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो वो सारी डाउट्स आज मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर्स के दो पार्ट, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, जीरो जिसके बारे में क्लास 9 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, पाई, ये सब रैशनल हैं या इरेशनल हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जब इन पर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा रहता है, इन सारी बातों के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये दोनों ही रियल नंबर्स के पार्ट हैं। मैं एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं एक सपोर्ट के लिए, आपके सपोर्ट के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर्स, इसके दो पार्ट। पहला तो रैशनल नंबर्स। अच्छा, क्योंकि आपकी अच्छी मदद हो सके, है, आपकी अच्छी मदद हो सके और आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकें, इसलिए मैं फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि मेरा काम चीज़ों को आसान करना है, ना कि उन्हें कठिन करना। तो रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हम जानते हैं इस चीज़ को, और क्योंकि रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो मतलब एकदम साफ है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि रैशनल नंबर कहते किसे हैं और इरेशनल नंबर कहते किसे हैं। देखिए, अगर आप इसके डेफिनेशन को देखेंगे तो इसी में आप इनकी प्रॉपर्टीज को ही समझ जाएंगे सीधा सीधा। बस आपको गहराई से समझने की जरूरत है। मैं संकेतों का इस्तेमाल करूंगा, बोलूंगा पूरा, लेकिन संकेतों का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि आपको चीजें सरल लगे। तो रैशनल नंबर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि नंबर आर, मान लेते हैं आर कोई नंबर है, इज अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, where p and q are integers and q is not equals to 0। यानी किसी नंबर r को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे अगर उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां की q 0 के बराबर ना हो। एक बात ध्यान रखना है कि p और q इंटीजर्स हैं, और एक बहुत ही कॉमन बात है, वो भी मैं आपको बता दूं कि ये भी ध्यान रखिएगा कि p एंड q आर को प्राइम। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q एंड दैट इज 1। ऐसे नंबर के पेयर्स को ही हम लोग को प्राइम्स कहते हैं। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और ये भी ध्यान रखिएगा, मैथ सीरीज के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके बेस पर, इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग एक बहुत बड़े एक्सरसाइज को ही सॉल्व करेंगे क्लास 10 में। और अगर मैं उसे एक टाइटल दे दूं तो इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, संख्याओं की अपरिमेयता, उसे जब हम लोग सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे, तो इसका बहुत प्रयोग करेंगे, वहां पर बहुत इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो मोटा मोटा ये कहा जा सकता है, और p अपॉन q से घबराइए नहीं, इसका साफ मतलब फ्रैक्शन है। p अपॉन q का मतलब क्या है? फ्रैक्शन। तो मोटा मोटा लाइसेंसली ये कहा जा सकता है कि सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी फ्रैक्शंस आप देखते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि एक फ्रैक्शन के लिए कई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ओरिजिनल फ्रैक्शन लेते हैं। जैसे 1/2, 7/14, 14/28, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। लेकिन जो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/2, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन सब में से इसको चुनेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये चीजें एकदम
ध्यान में रखिएगा कि p और q को प्राइम्स हो, यानी उनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 7/14 रैशनल नहीं है, ये भी रैशनल है, 14/28 ये भी रैशनल है, लेकिन मैं नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ, है ना, वहां के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। अब इसको समझते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, या आप ऐसे कह लेना कि q इज अ नॉन जीरो इंटीजर, यानी q की जगह कोई भी इंटीजर हो, बस वो नॉन जीरो इंटीजर हो, यानी इंटीजर अदर देन जीरो, जीरो ना हो, कहने का मतलब ये। जैसे 7/5, 5/6, 4/3 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये रैशनल नंबर्स होने की या रैशनल होने की सारी अहर्ताएं जो हैं, क्राइटेरियाज हैं, उन्हें पूरा करते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज आपको इसमें दिखेगी। इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज q इज इक्वल टू 5। p से सेंस न्यूमरेटर का है और q से सेंस डिनोमिनेटर का है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर 5 डिवाइड्स 7, 5 7 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए ये बातें मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट में, इरेशनल नंबर्स में। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि 5/0, 7/0 या ऐसा कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो, वो सारे रैशनल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि शर्त ही यही है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्लास 9 में एक सवाल भी पूछा गया है, मैंने देखा है एक्सरसाइज में, कि इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है? तो अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो वो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकता है इस फ्लो चार्ट को, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको और समझा दूं जीरो के बारे में। दो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्लास 9 में, रैशनल और इरेशनल से लेकर, और विश्वास करिए इन दो क्वेश्चंस को जब आप गहराई से समझ लेंगे, इनके सॉल्यूशन को और या इनके सॉल्व को या इसके स्टेटमेंट को, तो आप पूरी बातें समझ जाएंगे रैशनल और इरेशनल के बारे में। तो क्या जीरो रैशनल है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? रैशनल को हिंदी में परिमेय और इरेशनल को हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसके लिए आप ऐसे समझिए कि जीरो को ऐसे लिखा जा सकता है 0/3, 0/2, 0/5, since 0 can be written as 0/3, 0/2, 0/5, hence 0 is a rational number। इसलिए 0 एक रैशनल नंबर है, यानी 0 एक परिमेय संख्या है। समझ पा रहे हैं? ये पहला सवाल था। लेकिन इनका कॉन्वर्स अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें, जैसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, जैसे, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, तो ये रैशनल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये रैशनल है लेकिन ये रैशनल नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये आ जाए आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और जहां q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा वो रैशनल नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा सवाल ये अक्सर पूछा जाता है, और शायद ये आपकी एक्सरसाइज में भी है क्लास 9 में, वो है पाई। आप इस सिंबल से मेरा मानना है परिचित होंगे, दिस इज कॉल्ड पाई। और आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल में सर्कमफ्रेंस अपॉन डी, यानी अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट पाई होता है। इसलिए कहा भी जाता है, लिखा भी जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई डी और 2 पाई आर। बहरहाल वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि पाई रैशनल है या इररेशनल है, ये एक सवाल है, रैशनल या इररेशनल। इसके बारे में आप जरा गहराई से समझिए, मैं एक बार समझा दूं आपको। पाई के लिए मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है वो 22/7 है। इस फ्रैक्शन को यूज किया जाता है पाई के वैल्यू के लिए, बट यू शुड नो दैट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज इक्वल टू 3.1415 डॉट 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 का, यहाँ कई डिजिट्स हैं और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, या डिजिट जब नहीं कर रहा तो उसके ब्लॉक का तो सवाल ही नहीं उठता, रिपीट नहीं कर रहा, और ये इंफिनिटी तक मतलब अनंतताओं तक विदाउट एनी लिमिट चलते चले जा रहे हैं। और क्योंकि ऐसे नंबर्स इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए पाई एक इररेशनल नंबर है। समझ पा रहे हैं? अब ऐसे कैसे नंबर, तो वो अभी जब मैं इरेशनल नंबर को डिफाइन करूंगा, उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, तो मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है, और क्यों ये इरेशनल कहे जाते हैं वो भी बताऊंगा।
तो हमने समझ लिया है कि 0 इज रैशनल बट पाई इज इररेशनल। क्यों? इसका आंसर मैं अभी दूंगा आपको, जब मैं इरेशनल नंबर डिफाइन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर या वाई पाई इज एन इरेशनल। चलिए, इरेशनल नंबर्स ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्लास 10 में हमें प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कैसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्लास 9 में खास करके। तो इसके बारे में एकदम मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P upon Q where Q is not equals to 0। इसका मतलब यह है कि इरेशनल नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता जहां कि Q 0 के बराबर ना हो। समझ पा रहे हैं? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे आप कहेंगे कि अगर 5 है तो हाँ भाई इसे तो लिखा जा सकता है 5/1, 6 है तो 6/1, 7 है तो 7/1, 100 है तो 100/1, इन सारे नंबर्स को लिखा जा सकता है। आप कहेंगे 3.5 है तो इसे भी लिखा जा सकता है 7/2, 0.333 आई मीन टू से 0.3 बार इसे भी लिखा जा सकता है 1.3। तो फिर ऐसे कौन से नंबर्स हैं या किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? ये एक बड़ा सवाल है और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। इसके लिए अब मैं उस कॉन्सेप्ट पे पहुंच रहा हूं जहां पे P Q डिवाइड्स P, उस कॉन्सेप्ट पे। तो हम जानते हैं कि जब भी P अपॉन Q लिखा जा रहा है तो इसका साफ मतलब है कि Q P को डिवाइड कर रहा है। जैसे 3/7 अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 3 इज डिवाइडेड बाय 7, है ना? तो जब भी हम P को Q से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो परिस्थितियां होंगी, या अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं मैं, अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखिए अगर कंप्लीटली डिविजिबल है वो तब डेसिमल की बात नहीं आएगी, लेकिन अगर कंप्लीटली वो डिविजिबल नहीं है तो फिर डेसिमल की बात आएगी और फिर डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर जब भी हम करेंगे तो हमारे पास दो केसेस होंगे। अब उन केसेस को फ्लो चार्ट में समझिए। पहला तो होगा टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल रुक जाएगा, उसमें जो डिजिट्स हैं वो एक सीमा तक, एक सर्टेन लिमिट तक जाने के बाद रुक जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लें 1.75, यहां पे 5 तक आने के बाद डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया, ठीक है। और अगर इसे आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप ऐसे करेंगे 175/100 7.4 एंड दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो पहला तो ये है टर्मिनेटिंग, और दूसरा केस है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग सबसे पहली बात क्या है कि रिमाइंडर आप ऐसे समझे, कम्स कहें या आप बिकम्स भी कह सकते हैं, रिमाइंडर बिकम्स 0, वो 0 हो जाए, ये पहला तर्क है। और दूसरा तर्क है कब, जब Q डिवाइड्स P है तब रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, कभी 0 नहीं होता। तो जब 0 नहीं होता तब ये दो परिस्थितियां होती हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है और फिर हम देखते हैं कि वो या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग तक तो ठीक है, लेकिन जब बात नॉन टर्मिनेटिंग की आएगी तो यहां पे भी दो बातें होंगी, यहां पे भी दो केसेस होंगे। पहला केस तो होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीटिंग या रैकरिंग है, यानी उसमें कोई एक डिजिट या कुछ डिजिट्स के ब्लॉक रिपीट कर रहे हैं बार बार। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था ना 0.3, मान लेते हैं कि 0.3 पर बार लगा हुआ है, यानी 0.3 बार, तो इसका मतलब ये है
कि डेसिमल के बाद केवल और केवल 3 आ रहा है हमारे पास। तो ये एक एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। और दूसरा केस होगा हमारे पास नॉन रिपीटिंग या रैकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रैकरिंग हो, मेरे कहने का मतलब है उसमें क्या होता है कि उसमें डेसिमल एक्सपेंशन के बाद बिना किसी लिमिट के डिजिट बढ़ते चले जाते हैं और कोई भी डिजिट या किसी भी डिजिट का कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं करता। अब यहां आपको समझने की जरूरत है, एकदम शांत दिमाग से समझिएगा। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो रैशनल हैं, जो रिपीटिंग और रैकरिंग हैं यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो भी रैशनल हैं। ठीक है, यहां तक एकदम समझ जाइए आप। जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रैकरिंग जिसे कहते हैं हम लोग, वो हैं यानी ये वाले जो ग्रुप में हैं वो सारे इरेशनल हैं। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने का तरीका है, we can write non-terminating repeating decimal expansion as or into a fraction where P upon Q are integers। जहां की P और Q इंटीजर्स हो, ऐसे फॉर्म में लिखा जा सकता है इन्हें। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन को अब तक कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम उसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। और इसलिए ये सारे जो नंबर्स होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, ध्यान से समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो इसमें आते हैं वो सारे इरेशनल्स होते हैं, अपरिमेय होते हैं। आपने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि इफ p इज अ प्राइम नंबर देन स्क्वायर रूट p इज एन इरेशनल नंबर। और ये बात प्राइम नंबर के लिए एकदम ट्रू है। अगर p कोई प्राइम नंबर है, जैसे मान लेते हैं 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 इरेशनल होगा। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 में आप ये प्रूफ करेंगे, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। फाइन, अभी थोड़े समय में मैं मैथ सीरीज में करवाऊंगा ये। तो अब समझिए इस बात को कि क्योंकि पाई की वैल्यू 3.1415 ऐसे करते 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 इंफिनिटी की सागर में चली जाती है, यानी वो कभी मतलब टर्मिनेट नहीं होती, किसी भी सीमा पर जाने के बाद नहीं रुकती। यानी डेसिमल के बाद ऐसा कोई परफेक्ट एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है जो पाई को एग्जैक्टली इवेल्युएट कर दे, बता दे उसके बारे में कि ये वैल्यू है। इसलिए, और क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, यानी पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है। समझ गए? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच के फर्क को समझ चुके हैं। अब एक फाइनल टच दे देता हूं मैं, और वो फाइनल टच है कि हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इन पर जब मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है तो वो कैसा रहता है, देखिए, कोई एक रैशनल नंबर ले लें और एक इरेशनल नंबर ले लें, ठीक है। इनके बीच अगर ऐड किया जाए, यानी इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, आई मीन टू से द डिफरेंस, द सम और द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। कैसा रहेगा ये? इरेशनल रहेगा हमेशा। अब अगर रैशनल और इरेशनल के बीच डिवाइड या मल्टीप्लाई हो, यानी प्रोडक्ट और कोशेंट, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो रैशनल हो वो नॉन जीरो रैशनल हो। कैसा हो? नॉन जीरो रैशनल हो, क्योंकि जीरो रहेगा तो वो जीरो बना देगा और फिर जीरो रैशनल हो जाएगा। तो यहां नॉन जीरो रैशनल हो, डिवाइड और प्रोडक्ट इनका इरेशनल के साथ हमेशा इरेशनल ही होता है, यानी जो रिजल्ट हमारे पास होगा वो इरेशनल होगा। समझ पा रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं फ्लो चार्ट का इस्तेमाल इसलिए करता हूं कि आप चीजों को बड़ी आसानी से समझें। संकेतों का इस्तेमाल इसलिए करता हूं, और मेरा काम ही यही है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए चीजों को आसान बना दूं। लेकिन यहां अब आपको समझना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट,
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप कुछ भी ले लें इनमें से, और अगर ये सब दो इर्रेशनल्स के बीच किए जाएं, टू इर्रेशनल्स के बीच किए जाएं, और टू इरेशनल्स, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन दो इरेशनल्स के बीच किए जाए तो रिजल्ट नहीं कहा जा सकता। ध्यान से समझिए, रिजल्ट कैन नॉट बी सेम, इट मे बी रैशनल, ये रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। आने वाले भाग में, जब क्लास 9 का अगला भाग मैं लेकर आऊंगा इसी वीडियो का, उस भाग में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर हम लोग उसके आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि रैशनल और इरेशनल से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं या आप जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते थे, उन सारों के जवाब आपको मिल चुके हैं। एक अगले सेगमेंट में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।